दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 30 है, जिसमें हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों पर। जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किस भारतीय पैरा शटलर को निलंबित कर दिया गया है? तो वो हैं प्रमोद भगत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई तुर्काना झील किस देश में स्थित है? तो जो ये तुर्काना झील है, ये केन्या के उत्तरी भाग में है। जो केन्या है, अफ्रीका का एक देश है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केन्या। जो ये तुर्काना झील है, ये केन्या के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में, जहां पर इथियोपिया स्थित है। इथियोपिया। तो ये जो तुर्काना झील है, ये केन्या और इथियोपिया दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अधिकांश क्षेत्र का विस्तार केन्या में है और कुछ क्षेत्र का विस्तार इथियोपिया में है। अगर एग्जाम में आ जाए कि दोनों देशों में स्थित है, तो हाँ, जो तुर्काना झील है केन्या और इथियोपिया की सीमा पर भी स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को 3 नाम दिए गए हैं। तो वो 3 नाम कौन से हैं? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो 3 नाम दिए गए हैं वो हैं अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पाइन एप्पल जूस डे कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 17 अगस्त को। ध्यान रखना है, 17 अगस्त को प्रतिवर्ष पाइन एप्पल जूस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती ने किसके साथ संसद भवन परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह किया है संसद टेलीविजन के साथ। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? तो वह है स्वीडन। स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 10,000 स्वीडिश क्रोन देने के लिए कहा है। जो स्वीडिश क्रोन है, ये स्वीडन की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका पूर्ण रूप है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ध्यान रखना है, जो भीष्म है यह एक पोर्टेबल अस्पताल है और भीष्म का जो फुल फॉर्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो हाल ही में उड़ीसा ने जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वह तीसरा राज्य बन गया है। जो बिहार और केरल हैं, ये पहले ही इस तरह की घोषणा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसानों की बात कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जो किसानों की बात कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने की है। जो मन की बात कार्यक्रम होता है उसी की तर्ज पर। तो जो शिवराज सिंह चौहान हैं वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं और जो ये मन की बात कार्यक्रम का जो किसानों की बात कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि जो किसान हैं इनकी विज्ञान तक पहुंच को बढ़ाया जा सके। किसानों की विज्ञान तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन 22 अगस्त को चंडीगढ़ में किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लद्दाख, पंजाब, ये सभी हिस्सा इसमें लेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।